नमस्कार, मैं हूं मनीषा सिन्हा और आप देख रहे हैं आवाज। अब खबरें विस्तार से। सरगुजा संभाग में पश्चिमी विक्षोभ की सक्रियता के कारण पिछले 2 दिनों से मौसम में उतार चढ़ाव देखा जा रहा है। शुक्रवार की शाम सरगुजा जिले में तेज हवा और बारिश के साथ कई जगहों पर जमकर ओले गिरे। मैनपाट में ओला गिरने से सड़क पर सफेद चादर सी बिछ गई। जहां सुहाने मौसम में कुछ लोग मस्ती करते भी दिखाई दिए, तो वहीं बेमौसम बरसात और ओलावृष्टि ने किसानों की मुश्किलें बढ़ा दी है। सरगुजा जिले में पिछले कुछ दिनों से पश्चिमी विक्षोभ के सक्रियता के कारण मौसम में बदलाव देखा जा रहा है। वहीं सरगुजा जिले के अंबिकापुर में शुक्रवार की शाम हुए बारिश से पूरा वातावरण बदल गया है और तेज ठंड महसूस होने लगी। मौसम के इस बदलाव का असर पूरे सरगुजा संभाग में देखने को मिल रहा है और कई जगहों पर ओले भी गिरे हैं। वहीं छत्तीसगढ़ के शिमला कहे जाने वाले मैनपाट में बरसात के साथ ओले भी जमकर गिरे हैं, जहां सारी सड़कों पर एक बर्फ की चादर बिछ गई थी। बेमौसम बारिश व ओलावृष्टि ने फसल को भी भारी नुकसान पहुंचाया है। सरगुजा में पश्चिमी विक्षोभ की सक्रियता से मौसम में बदलाव आया है। विक्षोभ की सक्रियता के कारण सरगुजा संभाग में भी गुरुवार की शाम जगह जगह तेज आंधी के साथ बारिश हुई थी। शुक्रवार की सुबह भी यहां तेज बारिश हुई थी। सुबह मौसम साफ हो गया और तेज धूप निकली, लेकिन दोपहर के बाद एक बार फिर मौसम ने करवट ली और आसमान में घने बादल छाए रहे और शाम होते होते बारिश के साथ साथ मैनपाट समेत संभाग के कई इलाकों में जमकर ओलावृष्टि भी हुई। मैनपाट और लखनपुर में ओले गिरने से सड़क पर सफेद चादर नजर आने लगी। सरगुजा में कई जगहों पर ओलावृष्टि होने की जानकारी मिली है। अंबिकापुर शहर में भी छोटे आकार के ओले गिरे हैं। सबसे अधिक मात्रा में मैनपाट में ओलावृष्टि हुई है। मैनपाट में हुए भीषण बारिश के साथ ओले गिरने से क्षेत्र के किसान काफी हतोत्साहित हैं और उनकी पूरी फसल बर्बाद हो गई है। वहीं ओले गिरने से बर्बाद हुए फसलों का निरीक्षण करने जिले के कलेक्टर मैनपाट पहुंचे हुए थे, जहां उन्होंने बर्बाद हुए फसलों का निरीक्षण किया और तहसीलदार एवं पटवारी को मुआवजा राशि दिए जाने को लेकर निर्देशित किया है। आज मैनपाट ब्लॉक के नर्मदापुर ग्राम पंचायत में ओलावृष्टि से प्रभावित क्षेत्र को देखा। साथ में सीओ जिला पंचायत, तहसीलदार, जनपद सीओ सभी मौजूद थे। जो आकलन देख के, नजरी आकलन के आधार पे ऐसा लगता है कि करीब 50% का लॉस हुआ है, 50% डैमेज हुआ है। मैंने तहसीलदार और एसडीएम को निर्देशित किया है कि जितने भी क्षेत्र जो प्रभावित हुए हैं ओलावृष्टि से, तत्काल उनका नजरी आकलन भी कर लिया जाए। पटवारी और आरआई के माध्यम से उसको असेसमेंट कर लिया जाए कितना डैमेज हुआ है और प्रकरण बनाकर तत्काल उसके आगे की कार्रवाई की जाए। करीब 7-8 ऐसे गांव हैं जो प्रभावित हुए हैं। इन सब का प्रकरण जल्दी बना करके और इसको ये हम प्रयास करेंगे कि 15 दिनों के अंदर में जो है सब किसानों को, प्रभावित किसानों को राशि उनको मिल जाए उनके खाते में। कांग्रेस के राष्ट्रीय नेता राहुल गांधी की संसदीय सदस्यता रद्द किए जाने के बाद से कांग्रेस का केंद्र सरकार के खिलाफ हल्ला बोल जारी है। इस मामले को लेकर आज सूरजपुर में बड़ी संख्या में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने मशाल रैली निकालकर अपना विरोध प्रदर्शन किया। इस दौरान कैबिनेट मंत्री दर्जा प्राप्त खेलसाय सिंह और संसदीय सचिव पारसनाथ राजवाड़े भी रैली में मौजूद रहे और उन्होंने केंद्र की मोदी सरकार के खिलाफ जमकर हल्ला बोला, जिसके बाद रेस्ट हाउस में पहुंचे कांग्रेस के जेपी श्रीवास्तव ने पत्रकार वार्ता में इस कार्यवाही की अनुचित करार देते हुए कहा कि जिन लोगों के मानहानि की बात को लेकर याचिका दायर की गई थी, उनको छोड़ किसी तीसरे शख्स ने याचिका दायर की है, जबकि राहुल गांधी ने कहीं पर भी अपने भाषण में किसी वर्ग के बारे में नहीं कहा था। वहीं ट्रायल कोर्ट ने जब 30 दिनों की अवधि देते हुए यह कहा था कि तब तक कोई भी कार्यवाही नहीं की जाएगी, तो लोकसभा द्वारा सदस्यता रद्द किया जाना सीधे तौर पर अनुचित था। हम न्यायालय के फैसले का सम्मान करते हैं। हमारे पास अभी समय बाकी है। हम शीर्ष न्यायालय के पास भी जाएंगे। आज पूरे छत्तीसगढ़ में मशाल रैली का आयोजन हुआ है। हमारे सांसद राहुल गांधी जी को कोर्ट ने सजा सुनाया, यहाँ तक तो समझ में आता है, और इन्होंने आनंद फानन में इनको सदस्यता से खत्म कर दिया। उनको घर से निकालने का नोटिस भी दे दिया। सांसद
अगर सदन में अपने बात को नहीं रखेगा और देश हित की बातों को नहीं बताएगा, लोगों के बीच में नहीं करेगा, तो आखिर सांसद सदन में क्या करेगा। राहुल जी ने सांसद में अपने बात को रखने का प्रयास किया और उन्होंने क्वेश्चन पूछा मोदी जी से, सरकार से, कि भाई अदानी कौन है, उनके पास 20,000 करोड़ रुपए कहाँ से आए। इसी बात को लेकर उनको बोलने नहीं दिया गया और वो जो भी बोले हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी, सांसद जी, और उनके वक्तव्य को वहाँ से काटा गया, निकाला गया। संसद का अधिकार होता है अपने बात को रखने का। तो इस तरह के जो हिटलरशाही का काम सरकार कर रही है, उसी के खिलाफ पूरे प्रदेश में इस तरह का कांग्रेस द्वारा किया गया है। जी नहीं, हमारा ये कहना नहीं है, कोई भी न्यायालय केंद्र के सरकार के इशारे पे काम नहीं करती न्यायालय, लेकिन न्यायालय में क्या प्रोड्यूस किया गया है, किस नियत से प्रोड्यूस किया गया है, ये बहुत महत्वपूर्ण चीज है। क्योंकि न्यायालय तो डॉक्यूमेंट पे करती है, अब उन डॉक्यूमेंटों का ये विश्लेषण किया जा रहा है कि आपने किस तारीख पे स्टे लिया हाई कोर्ट से, किस तारीख से स्टे खारिज करवाया, फिर किस तारीख को कहा, इस बात पे ये है। और आने वाले चुनाव को लेकर जी चुनाव से क्या, तो चुनाव को लेकर की जा रही सदस्यता समाप्त की है। यदि इस क्षेत्र पे सोचना है तो थोड़ा आगे सोचना पड़ेगा हमें। ये सदस्यता जो समाप्त की गई है वो क्या चुनाव के लिए की गई है, क्या कर्नाटक चुनाव को प्रभावित करने के लिए की गई है, क्या 24 के चुनाव को प्रभावित करने के लिए की गई है। बिंदु ये है, बिंदु हम तो अपने नेता की सदस्यता बचाने के लिए आंदोलन करेंगे, एक स्वाभाविक प्रवृत्ति है, लेकिन ये क्यों किया गया है, ये प्रश्न भारतीय जनता पार्टी के लोग ही इसका उत्तर देंगे। एक टीवी चैनल में आदिवासी समाज पर भाजपा नेता द्वारा अभद्र टिप्पणी किए जाने को लेकर अंबिकापुर के अजाक थाने में सर्व आदिवासी समाज के लोगों के द्वारा उन पर कार्यवाही किए जाने को लेकर आवेदन दिया है। वहीं एक सप्ताह के भीतर कोई भी कार्यवाही नहीं की जाती है तो आगे उग्र आंदोलन किए जाने की चेतावनी समाज के लोगों ने दिया है। दरअसल 26 मार्च को एक न्यूज चैनल पर डिबेट के दौरान सार्वजनिक रूप से डिबेट में बीजेपी प्रवक्ता गौरीशंकर श्रीवास ने बहस के दौरान कहा कि सर्व आदिवासी समाज के लोग ईसाई मिशनरी का दलाली करते हैं, जिनके इन कथन के बाद से आदिवासी समाज जनभावना को आहत करने एवं उन्हें अपमानित करने को लेकर समाज में आक्रोश उत्पन्न हो गया, जिसके बाद सर्व आदिवासी समाज के द्वारा बीजेपी प्रवक्ता गौरीशंकर श्रीवास के विरुद्ध में IT एक्ट एवं अनुसूचित जाति एवं जनजाति अत्याचार निवारण अधिनियम 1979 के तहत प्रथम सूचना दर्ज कराने आवेदन दिया गया है। और वहीं उन्होंने कहा है कि यदि इस मामले में कार्यवाही नहीं होता है तो सर्व आदिवासी समाज आंदोलन को बाध्य होगी। और मैं आज अजाक थाना में हमारे समाज पर अपमानित व्यवहार किया गया था। 26 तारीख 8:30 बजे स्टेट न्यूज डिबेट में आदिवासी मुद्दे पर एक डिबेट चल रहा था, जिसमें भाजपा प्रवक्ता गौरीशंकर श्रीवास के द्वारा आदिवासी समाज को दलाली और मिशनरियों का दलाली करता है, ऐसे अपमानित पूर्वाग्रह से उन्होंने अपमानित करने के उद्देश्य से आदिवासी समाज को जलित एवं प्रताड़ित किया है, जिससे आदिवासी समाज को आहत पहुंचा है, जिससे आदिवासी समाज आज आक्रोशित है। और भाजपा के प्रवक्ता होने के नाते वह जानता है कि अनुसूचित क्षेत्र में आदिवासी रहते हैं, और जिस डिबेट में उन्होंने डिबेट कर रहा था उसमें सभी पार्टियों के थे, कांग्रेस के भी थे और भी पार्टी वाले थे, समाज प्रमुख भी थे। उनके साथ यह कहते हुए बोला गया कि तुम दलाली करते हो, तुम आदिवासी समाज का ठेका लेकर रखे हो। तो हम आदिवासी समाज वाले किसी समाज के ऊपर आज तक आरोपित नहीं किए हैं, लेकिन उनका क्या हक बनता है भाजपा प्रवक्ता को कि आदिवासी समाज को दल्ला कहे। आज 1/4/2023 को सर्व आदिवासी समाज के कुछ सदस्य आए हुए थे, जो भाजपा प्रवक्ता के खिलाफ में शिकायत लेकर के आए थे, जिन्हें कार्रवाई हेतु बोला जा रहा था। दस्तावेज को मैंने रिसीव कर लिया है। उस संबंध में वरिष्ठ अधिकारियों से के दिशा निर्देश के अनुसार जो है अग्रिम कार्रवाई की जाएगी। जो है वक्त हो चला है छोटे से ब्रेक का, मिलते हैं ब्रेक के बाद। आपके अपने शहर अंबिकापुर में
आपकी अपनी शैक्षणिक संस्था संत हरकेवल विद्यापीठ सीनियर सेकेंडरी स्कूल की नवीनतम पहल हैप्पी हार्ट प्ले स्कूल, जहां पर आप पाएंगे क्लास नर्सरी से क्लास 12 तक की कक्षाएं विभिन्न विषयों के साथ संचालित की जा रही हैं, जिसमें आपको मिलेंगी कॉमर्स, मैथ्स, बायोलॉजी, कंप्यूटर एवं एग्रीकल्चर विषय। CBSE एफिलेटेड इंग्लिश मीडियम स्कूल संत हरकेवल विद्यापीठ अंबिकापुर, जहां पे आप पाएंगे ऑडियो वीडियो हॉल, खेलने के लिए बड़ा सा साफ सुथरा मैदान, शैक्षणिक गतिविधियों के द्वारा छात्रों का सर्वांगीण विकास, बस फैसिलिटी भी अवेलेबल है। सभी छात्रों पर विशेष ध्यान दिया जाता है। प्रशिक्षित अनुभवी शिक्षकों के द्वारा अध्यापन कार्य किया जाना, गुणात्मक शिक्षा देना ही हमारा उद्देश्य। बेहतर अनुशासन, स्मार्ट क्लास की सुविधा के साथ साथ CCTV कैमरा द्वारा निगरानी भी की जाती है। आपके बच्चों के लिए सुरक्षित परिसर, छात्रों के सर्वांगीण विकास हेतु आप हमारे यहाँ पाएंगे अत्याधुनिक कंप्यूटर लैब, प्रयोगशाला एवं पुस्तकालय भी उपलब्ध है। आपका अपना संत हरकेवल विद्यापीठ सीनियर सेकेंडरी स्कूल PG कॉलेज के सामने, नमना कला, अंबिकापुर। एडमिशन ओपन। संपर्क करें हमारा मोबाइल नंबर 9425585730। स्वच्छ एवं शांत वातावरण में स्थित होटल त्रिनेत्र एवं फैमिली रेस्टोरेंट नया बस स्टैंड में शुभारंभ हो चुका है, जहां आपके लिए ठहरने और रुकने की उत्तम व्यवस्था, साथ ही साथ सर्व सुविधा युक्त AC एवं नॉन AC कमरे उपलब्ध हैं। फैमिली के रुकने के लिए भी अति उत्तम व्यवस्था। आप यहां पाएंगे फ्री कॉम्प्लीमेंट्री ब्रेकफास्ट, फ्री कार पार्किंग, हाउसकीपिंग, ऑन कॉल पावर बैकअप, लॉन्ड्री सर्विस सहित हॉट वाटर सप्लाई। हमारे फैमिली रेस्टोरेंट में आप पाएंगे शुद्ध शाकाहारी लजीज व्यंजनों की पूरी वैरायटी। नॉनवेज पसंद करने वालों के लिए भोजन ऑर्डर पर बाहर से मंगा के उपलब्ध कराया जाता है। हम अपने ग्राहकों को रेलवे स्टेशन से पिक एंड ड्रॉप करने की भी सुविधा उपलब्ध कराते हैं। शादी विवाह, सालगिरह, किटी पार्टी, जन्मदिन, बिजनेस मीटिंग्स, सेमिनार एवं ट्रेनिंग जैसे सभी आयोजनों के लिए विशेष व्यवस्था भी उपलब्ध है। पार्टी हेतु भव्य किचन, पानी एवं हॉल की पूरी व्यवस्था उपलब्ध है। डोरमेट्री फैसिलिटी के साथ साथ हम बेहतर से बेहतर सेवा देने के लिए सदैव आपकी सेवा में प्रयासरत हैं। तो कृपया सेवा का एक मौका अवश्य दें। हमारा पता होटल त्रिनेत्र, नया बस स्टैंड के पास, अंबिकापुर। हमारा मोबाइल नंबर 07774299232। आप अपना रूम फोन कॉल के द्वारा भी बुक कर सकते हैं। यूनिक कॉन्वेंट हायर सेकेंडरी स्कूल, चांदनी चौक, खैरबार रोड, अंबिकापुर में सत्र 2023-24 के लिए प्रवेश प्रारंभ। CBSE बोर्ड दिल्ली से मान्यता प्राप्त इंग्लिश मीडियम को एजुकेशन स्कूल, जहां पे कक्षा नर्सरी से 12वीं तक साइंस, कॉमर्स एवं एग्रीकल्चर के पाठ्यक्रम संचालित किए जाते हैं। विद्यालय परिसर में ही सुरक्षित एवं व्यवस्थित हॉस्टल एवं बोर्डिंग सुविधा छात्र छात्राओं के लिए अलग अलग व्यवस्था के साथ उपलब्ध है। हमारे विद्यालय की विशेषताओं में आप पाएंगे बच्चों के संपूर्ण विकास एवं उज्जवल भविष्य के लिए सदैव तत्पर, अनुभवी एवं योग्य प्रशिक्षित शिक्षकों द्वारा बेहतर शिक्षा की व्यवस्था प्रदान की जाती है। बच्चों के लिए 25% सीटें RTI एवं निःशुल्क प्रवेश के लिए उपलब्ध है। छोटे बच्चों के लिए प्ले हाउस एवं नर्सरी, खेल खेल में शिक्षा की समुचित व्यवस्था भी उपलब्ध है। विशाल खेल का मैदान, शांत एवं मनोरम वातावरण भी प्रदान किया जाता है। बच्चों की सोशल एक्टिविटी पर विशेष ध्यान देना, प्रयोगशाला, पुस्तकालय की समुचित व्यवस्था एवं कंप्यूटर क्लासेस सुविधा उपलब्ध की जाती है। बस सुविधा भी उपलब्ध है। CCTV की निगरानी में सुरक्षित परिसर। तो रजिस्ट्रेशन के लिए आज ही संपर्क करें यूनिक कॉन्वेंट हायर सेकेंडरी स्कूल, चांदनी चौक, खैरबार रोड, अंबिकापुर। संपर्क करें हमारा मोबाइल नंबर 7869252002। गुटरापारा स्थित सोने मकान का ताला तोड़कर अज्ञात चोरों ने नकदी समेत सोने की अंगूठी की चोरी की वारदात को अंजाम दिया है। चोरी की वारदात की जानकारी लगते ही तत्काल मौके पर पहुंची कोतवाली पुलिस मामले की जांच में जुट गई है। दरअसल गुटरापारा वार्ड क्रमांक 22 में आज सुबह अज्ञात चोरों ने सोने घर का ताला तोड़कर घर की अलमारी से रखे 15,000 रुपए नकदी समेत एक सोने की अंगूठी चोरी कर मौके से फरार हो गए हैं। चोरी से पहले चोरों के द्वारा रैकी करने की वारदात घर के पास लगे CCTV कैमरे में भी कैद हो गई है। वार्ड पार्षद सतीश बारी ने वार्ड में हुई चोरी की सूचना तत्काल कोतवाली पुलिस को दी। वहीं मौके पर पहुंचे
कोतवाली पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी है। बताया जा रहा है कि घुटरापारा के त्रिवेणी मार्ग में विजय गुप्ता किराए के मकान में रहते हैं और घर को खाली कर दूसरे घर में सामान शिफ्ट कर रहे थे। आधा सामान रखने के बाद घर को ताला बंद कर नए घर में सब परिवार चले गए थे। तभी बीती रात अज्ञात चोरों ने घर का ताला तोड़कर अलमारी में रखे 15,000 रुपए सहित सोने की एक अंगूठी पर हाथ साफ कर दिया है। फिलहाल पुलिस ने पूरे मामले की जांच में जुट गई है। मेरा 18,000 रुपया गया है, एक ठो अंगूठी गया है, बाकी और कुछ नहीं गया है। कब चोरी हुआ था? रात में गया हुआ है। कहाँ थे? घर बंद था कि खुला था? बंद था। कहाँ गए थे आप लोग? मैं उस पुराना मकान में थी, रूम में। नहीं है, कोई नहीं था। क्या सूचना मिली आप लोगों को? देखिए, वार्ड क्रमांक 22 से घुटरापारा मोहल्ला है। यहाँ बीते रात 3 चोरों के द्वारा एक सोने मकान में चोरी किया गया है। विजय सोनी हैं, इनके घर में एक नए किराएदार आए हैं रुपेश गुप्ता। आधा सामान वो शिफ्ट कर पाए थे और दूसरे दिन का इंतज़ार था कि आधा सामान शिफ्ट करेंगे। उसी दौरान चोरों के द्वारा यहाँ चोरी किया गया है। चोरी में 18,000 रुपये और एक सोने की अंगूठी चोरी होना बताया जा रहा है। मेरे को इन लोग फ़ोन करके बताया तो मैं यहाँ मोहल्ले में आया और संबंधित थानेदार टीआई साहब को फ़ोन करके मैं बताया कि चोरी हो गया है। तो पुलिस प्रशासन के लोग यहाँ आए हुए हैं और सीसीटीवी फुटेज भी अगल बगल में है, सबका जांच हो रहा है। और हम लोग पुलिस प्रशासन से मांग करते हैं कि लगातार घुटरापारा में जो चोरी की घटनाएं हो रही है, इसको रोकने के लिए इस चोरी को पकड़ के चोरों का उजागर करें, ताकि आने वाले समय में इस क्षेत्र में या बगल के क्षेत्र में चोरी ना हो। सूरजपुर के भंवराही में सामाजिक आर्थिक जनगणना व बेरोजगारी भत्ता का शुभारंभ संसदीय सचिव पारसनाथ राजवाड़े, कलेक्टर इफ़त आरा, जिला पंचायत सचिव लीना कोशम की उपस्थिति में किया गया और योजना के बारे में लोगों को बताया। साथ ही संसदीय सचिव ने भंवराही में 26 लाख की लागत के पुलिया निर्माण का भी भूमि पूजन किया। वहीं संसदीय सचिव ने कहा कि ज़्यादा से ज़्यादा पात्र युवा बेरोजगारी भत्ते का लाभ उठाएंगे। सरकार के द्वारा 2500 रुपये महीने बेरोजगारी भत्ता दिया जाएगा। साथ ही विकास की बात को लेकर कहा कि प्रदेश सरकार विकास पर भरोसा करती है और गांव-गांव तक विकास कार्य हो रहे हैं। पात्र ऐसे लोगों का संरक्षण करके और उसका लाभ बीपीएल परिवार का लाभ मिले और जिनके पास वास्तव में आवास की आवश्यकता है और उनको आवास नहीं मिल पाएगा, ऐसे लोगों को इस संरक्षण के माध्यम से आवास का भी लाभ मिलेगा, राशन कार्ड का भी लाभ मिलेगा और जो पेंशनधारी है जिनको पेंशन मिलना चाहिए और बीपीएल परिवार में नाम मिलने के कारण उनको पेंशन से अपात्र हो जाते हैं, ऐसे लोगों को इसका लाभ मिलेगा। ऐसी संचालन करने से हमारे छत्तीसगढ़ की जो योजना है कि गरीबों को, किसानों को और मजदूरों को कैसे लाभ मिले, उसके लिए जो योजना बनी है, इस योजना के माध्यम से सबको उसका लाभ मिलेगा। जैसे धान खरीदी में किसानों को प्रति हेक्टेयर पहले 37 कुंटल धान खरीदी करते थे, जब सरकार ने 50 कुंटल प्रति हेक्टेयर धान खरीदी करने दिया है, तो इससे भी किसानों को कितने लाख रुपए का पुलिया निर्माण है? जो पुलिया का भूमि पूजन हुआ है तो 26 लाख। कौन से नाला? नाम है खरहरी नाला। क्या क्या घोषणाएं की? यहाँ पर आज विशेष तौर पर हम लोग के दिवाला बनाने के लिए उसके लिए 5 लाख रुपया मानते हैं और सरगुजा जिले के लखनपुर विकासखंड के ग्राम कुसु हाई स्कूल खेल मैदान में गांव के ही चंदेश्वर राजवाड़े के द्वारा जमीन कब्जा कर मकान बनाया गया था, जहां अवैध कब्जा कर मकान निर्माण को लेकर ग्रामीणों के द्वारा 22 मार्च को इसकी शिकायत तहसीलदार से की गई थी, जिसके बाद हाई स्कूल मैदान से अवैध अतिक्रमण हटाए जाने चंदेश्वर राजवाड़े को 4 दिनों का समय भी दिया गया था, लेकिन अतिक्रमण नहीं हटाए जाने के बाद
पंचायत की ओर से अतिक्रमणकारी चंदेश्वर को नोटिस दिया गया, जिसके बाद भी चंदेश्वर ने कब्जा नहीं हटाया और आज लखनपुर नायब तहसीलदार प्रांजल गोयल दल बल के साथ मौके पर पहुंचे और कब्जे को हटाया गया। इस दौरान अतिक्रमणकारी चंदेश्वर राजवाड़े के द्वारा ग्रामीणों के साथ गाली गलौज कर टांगी से प्रहार किया गया। गनीमत रही कि किसी भी प्रकार की चोटें नहीं आई है। आज ग्रामवासी ने अवैध कब्जा चंदेश्वर राजवाड़े ने कई रही आज ग्रामवासी ने हटा दी। एकर पर केस हाँ करल गई रही का प्रस्ताव पूरा करल गई सामने का रही प्रस्ताव पास करे रही बैठक करे रही और तहसील में जाके आवेदन भी दे रही दो बार दे रही न। पहले बार वो मांगी रही कि 4 दिन का रेशन उतना में हटाए दूँ कही रही तो नहीं हटाई, तो 4 दिन में वो तैयार कर दी। तो फिर से हम आवेदन दे वाला तो फिर से वो नहीं मानी, तो तहसीलदार मन आदेश दे दही कि हटाए बर और आज तो के खत्म। ग्राम पंचायत कुसू द्वारा दिनांक 22/3/2023 में तहसील कार्यालय लखनपुर पे उनके द्वारा ज्ञापन प्रस्तुत किया गया था, जिसमें ये कहा गया था कि उनके ग्राम पंचायत के निवासी चंदेश्वर राजवाड़े ने अवैध निर्माण की कार्रवाई कर रहे हैं। कहाँ पे कार्रवाई कर रहे थे? ये खसरा नंबर 3/1 जो कि कुल रकबा 9.316 हेक्टेयर है, जिसका अंश भाग 9x6 वर्ग मीटर है, ठीक है, जो कि लगभग 1 डेसिमल भूमि है। जिसके बाद 24/3/2023 में टीम का गठन करके मौका स्थल जांच किया गया, जिसमें पाया गया कि उनके द्वारा जो निर्मित मकान है वो अवैध निर्माण है, ठीक है। और जिसके पश्चात 29 मार्च 2023 में ग्राम पंचायत कुसू की सरपंच प्रतिभा सिंह। खबरों में फिलहाल बस इतना ही। शहर से जुड़े खबरों के लिए देखते रहिए आवाज। श्री महावीर हॉस्पिटल अंबिकापुर अब अत्याधुनिक मशीनों एवं नई सुविधाओं के साथ साफ सुथरे वातावरण में संचालित हो रहा है। अपने नवीनतम स्थान साईं मंदिर के सामने, बनारस रोड, गांधीनगर, अंबिकापुर में विश्वसनीय एवं कुशल डॉक्टर्स की उपस्थिति। प्रतिदिन आप पाएंगे जनरल एवं लेप्रोस्कोपिक सर्जन डॉक्टर सुधांशु किरण, स्त्री एवं प्रसूति रोग विशेषज्ञ डॉक्टर सुषमा रवि, हड्डी एवं ट्रॉमा विशेषज्ञ डॉक्टर अनुरंजन दुबे, मेडिसिन, शुगर एवं हृदय रोग विशेषज्ञ डॉक्टर प्रतीक खरे, साथ ही साथ बाल एवं शिशु रोग विशेषज्ञ डॉक्टर संदीप गुप्ता अपनी सेवाएं देंगे। 10 बेड की अत्याधुनिक उपकरणों के साथ साथ विश्व स्तरीय आईसीयू की सुविधा। यहाँ पर चेन्नई से सिपाका से प्रमाणित डॉक्टर एवं नर्सेस की टीम सदैव ही आपकी सेवा के लिए प्रतिबद्ध है। सभी प्रकार के गंभीर मरीजों के लिए विशेष देखभाल के साथ साथ अनुभवी एवं कुशल डॉक्टर्स की टीम सदैव उपलब्ध है। 7 बेड वाले NICU सुविधा के साथ साथ नवजात शिशुओं की देखभाल की जाती है, जहां पर अत्याधुनिक उपकरण, वेंटिलेटर, बबल CPAP, HFNC मशीन, सिरिंज पंप, मॉनिटर इत्यादि भी उपलब्ध हैं। सभी आधुनिक उपकरणों से युक्त 3 ऑपरेशन थिएटर, जिसमें कुशल डॉक्टर्स के द्वारा लेप्रोस्कोपिक, दूरबीन विधि की ऑपरेशन, ऑर्थोपेंडिक्स, हड्डी फ्रैक्चर के ऑपरेशन अथवा सिजेरियन को कुशलता पूर्वक किया जाता है। सभी सुविधाएं आयुष्मान कार्ड पर भी उपलब्ध हैं। आप यहां पाएंगे जनरल वार्ड एवं प्राइवेट वार्ड की सुविधा, गर्भवती महिलाओं के लिए सुसज्जित लेबर वार्ड। किसी भी आपातकाल में हमसे संपर्क करें, जैसे कि एक्सीडेंट, सिर में चोट लगना, हार्ट अटैक, पैरालिसिस, सांप का काटना, जहर खाने वाली केसेस। मरीजों के लिए कैजुअलिटी 24 घंटे 7 दिन उपलब्ध है। श्री महावीर हॉस्पिटल में आप पाएंगे सिटी स्कैन, एक्सरे, सोनोग्राफी, संपूर्ण पैथोलॉजी की जांच, ECG की सुविधाएं, फार्मेसी एवं एम्बुलेंस की सुविधा भी उपलब्ध है। आपके राशन कार्ड, स्मार्ट कार्ड अथवा आयुष्मान कार्ड से जनरल वार्ड में, ICU, NICU में भर्ती एवं इलाज तथा सारे ऑपरेशन की निशुल्क सुविधा उपलब्ध है। तो संपर्क करें श्री महावीर हॉस्पिटल, साईं मंदिर के सामने, बनारस रोड, गांधीनगर, अंबिकापुर। किसी भी आपातकाल में हमसे संपर्क करें। हमारा मोबाइल नंबर 6263080332, अन्य मोबाइल नंबर 9826437783।
क्या आप संतान सुख से वंचित हैं? माँ बनना संभव, बंद ट्यूब्स में भी, अधिक उम्र में भी, बार बार गर्भपात के बाद भी, नसबंदी के बाद भी। माँ बनना संभव, पुरुष के वीर्य में शुक्राणुओं की मात्रा कम अथवा नील होने पर भी, अथवा अंडों का ना बनना या समय पर ना फूटने पर भी, पीसीओडी बीमारी होने पर भी। माँ बनना संभव, बच्चेदानी में गांठ होने पर भी, 2-3 IUI कराने पर भी सफलता ना मिलने पर भी, सभी जांच रिपोर्ट सामान्य होने पर भी संतान का ना होना। स्त्री रोगों एवं प्रसूति से संबंधित समस्त बीमारियों की जांच एवं इलाज के लिए हमें संपर्क कीजिए 8085758585 पर तुरंत कॉल करें। हम आपके परिवार को पूरा करते हैं। माखीजा टेस्ट ट्यूब बेबी सेंटर एंड प्रसूति गृह, लाइफ बिगिंस हियर, अग्रसेन चौक के पास, टेलीफोन एक्सचेंज रोड, बिलासपुर, छत्तीसगढ़। विनायक नेत्रालय 19 वर्षों से एडवांस मोतियाबिंद ऑपरेशन हेतु अंचल का सर्वश्रेष्ठ चिकित्सालय, कुशल एवं समर्पित नेत्र सर्जन के साथ नवीनतम तकनीक, वर्ल्ड क्लास कैटरेक्ट ट्रीटमेंट, विश्व की सर्वश्रेष्ठ फेको मशीन से बिना इंजेक्शन, बिना टाँके, बिना पट्टी बांधे मात्र 10 मिनट में ऑपरेशन व 2 घंटे में छुट्टी। विश्व स्तरीय आधुनिक मशीनों से सुसज्जित रेटिना डिपार्टमेंट, पूर्णकालिक रेटिना सर्जन द्वारा आंखों के पर्दे की संपूर्ण जांच एवं इलाज, नवजात शिशुओं में आंखों के तिरछेपन का संपूर्ण जांच व इलाज। हमारा पता विनायक नेत्रालय, अग्रसेन चौक के पास, लिंक रोड, बिलासपुर, छत्तीसगढ़। क्या आप संतान सुख से वंचित हैं? माँ बनना संभव, बंद ट्यूब्स में भी, अधिक उम्र में भी, बार बार गर्भपात के बाद भी, नसबंदी के बाद भी। माँ बनना संभव, पुरुष के वीर्य में शुक्राणुओं की मात्रा कम अथवा नील होने पर भी, अथवा अंडों का ना बनना या समय पर ना फूटने पर भी, पीसीओडी बीमारी होने पर भी। माँ बनना संभव, बच्चेदानी में गांठ होने पर भी, 2-3 IUI कराने पर भी सफलता ना मिलने पर भी, सभी जांच रिपोर्ट सामान्य होने पर भी संतान का ना होना। स्त्री रोगों एवं प्रसूति से संबंधित समस्त बीमारियों की जांच एवं इलाज के लिए हमें संपर्क कीजिए 8085758585 पर तुरंत कॉल करें। हम आपके परिवार को पूरा करते हैं। माखीजा टेस्ट ट्यूब बेबी सेंटर एंड प्रसूति गृह, लाइफ बिगिंस हियर, अग्रसेन चौक के पास, टेलीफोन एक्सचेंज रोड, बिलासपुर, छत्तीसगढ़।